Hello student, how are you? I am Anil Kumar Saxena. Welcome in my YouTube channel Expert Classes by Anil Saxena. Dear student, today I am starting exercise 7.6 question number 4. In question number 4 we have given integral of x log x into dx. अब देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने आपको एक रूल बताया था आइलेट रूल। आइलेट रूल में मैंने आपको ये डिफाइन किया था कि जब भी हम आइलेट रूल यूज करेंगे तो आइलेट रूल में ये बताया था मैंने आपको कि जितने भी हमारे इनवर्स त्रिकोणमितीय फंक्शंस होते हैं और प्लस लॉगरिथम, ये आपका एलजेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब होता है त्रिकोणमितीय फंक्शन और ई का मतलब एक्सपोनेंट फंक्शन, इनको हमेशा ही हम फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, इनको हमेशा हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। तो इस मतलब लॉग वाले को भी मैंने यही ले लिया यहाँ पर, जो मेरे एल का मतलब है लॉगरिथम्स, लॉगरिथम वाले को भी हम फर्स्ट फंक्शन ही मानेंगे। अब डियर स्टूडेंट, इसका मतलब क्या हो गया कि हमने लॉग एक्स को फर्स्ट फंक्शन लिया तो दिस विल बी इक्वल टू लॉग एक्स। अब जब आइलेट रूल से हमने क्या करा, लॉग एक्स को फर्स्ट फंक्शन लिया, इसको सेकंड फंक्शन, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रल, सेकंड का इंटीग्रल मीन्स एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन का हम क्या लेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे और इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन यानी एच डी एक्स, और उसके बाद जितना भी होल है पूरे का हम इंटीग्रल लेंगे। अब डियर स्टूडेंट ये कितना हो जाएगा, आपको पता ही है, ये लॉग एक्स इंटू एक्स का हो जाएगा इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस इंटीग्रल ऑफ टी अपॉन डी एक्स यानी डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स का इंटीग्रल होगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू इंटू डी एक्स एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना होगा बच्चों, यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर अपॉन टू इंटू लॉग एक्स माइनस ये कितना आ गया, अब आपका x से एक्स स्क्वायर हमने कैंसिल किया तो ये होगा कितना x अपॉन टू, तो मैं 1 अपॉन टू बाहर ले लेता हूँ और ये हो गया x इंटू डी एक्स। डियर स्टूडेंट ये कितना आ जाएगा फिर आपका एक्स स्क्वायर अपॉन टू इंटू लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन टू और x का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस का कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आई विल गेट द फाइनल आंसर एक्स स्क्वायर अपॉन टू लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फोर प्लस constant of integration and this will be the answer. Dear student, now I am solving question number 5 of exercise 7.6. देखिए इसमें भी आप यही करेंगे, यहाँ पर जो log 2x है इसको पहला फंक्शन ले लेंगे अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल। अब log 2x को जब हमने फर्स्ट फंक्शन लिया तो log 2x इंटू आपका क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, क्या लेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन यानी log इंटू 2x, सेकेंड का इंटीग्रल यानी x इंटू डी एक्स, और फिर क्या करेंगे पूरे फंक्शन का हम dx करेंगे एंड आई विल गेट log इंटू 2x इंटू एक्स डी एक्स को क्या ले लेंगे हम यहाँ पर, एच डी एक्स को हमारा हो जाएगा इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस ये कितना हो गया इंटीग्रल ऑफ log 2x को क्या लिखेंगे हम 1 अपॉन टू एक्स, लॉग एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन टू एक्स, और यहाँ पर आपका जो है इंटीग्रल ऑफ जो हमारा आया एक्स उसको हम दोबारा करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स इंटू टू एक्स, इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स को क्या ले लेंगे हम एक्स स्क्वायर अपॉन टू, ओके, और इंटू डी एक्स, ओके, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, एंड दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू इंटू लॉग 2x, log 2x एक्स स्क्वायर अपॉन टू लॉग 2x, ये ऐसे लिखा हमने यहाँ पर, और ये कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट माइनस, अब देखिए 1 अपॉन आप चाहें तो 1 अपॉन टू मैंने यहाँ पर ये ले लिया, पहले इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, 1 अपॉन टू एक्स इंटू टू एक्स का क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन टू एंड अब ये कितना हो गया इंटू डी एक्स, दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू इंटू लॉग 2x माइनस ये 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, x से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा x इंटीग्रल ऑफ, अब 1 अपॉन टू आप बाहर ले लीजिए, इंटीग्रल ऑफ x इंटू डी एक्स, दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू इंटू लॉग इंटू 2x माइनस का
1/2 s square upon 2 and plus constant of integration. I will get s square upon 2 into log 2x minus s square upon 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सेम है, उसमें भी आपको यही बताया गया है एस स्क्वायर इंटू लॉग एक्स को आप फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए। अब देखिए इसमें हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन नंबर 7 में, और 8 दोनों सेम है। 7 को मैं सॉल्व करवा रहा हूँ और 8 को आप खुद सॉल्व करिए, इजी है, ऐसे कोई नहीं है, इंपॉर्टेंट तो है ही आपके। अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या है, इंटीग्रल ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स दे रखा है। यदि आइलेट रूल से हम चलें तो आई का मतलब होता है आपका क्या, इनवर्स, आपका इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन जो भी हैं, तो साइन इनवर्स एक्स को हम पहला फंक्शन लेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको। तो ये कितना हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स इंटू सेकेंड आपका लेंगे एक्स लेंगे इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ पहले का हम क्या लेंगे यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स, यानी पहले का हम क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन करेंगे, सेकंड का हम इंटीग्रल करेंगे और फिर होल जितना भी है उसका हम इंटीग्रल का dx लेंगे। डियर स्टूडेंट ये कितना होगा साइन इनवर्स एक्स इंटू एस स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है 1 अपॉन √1 माइनस एस स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स का क्या आ जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ओके, अब क्या करें आप 1/2 को बाहर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा कितना एस स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन ये कितना आ गया आपका 1/2 बाहर ले लीजिए, और ये हो गया एस स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एस स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, हम एक काम कर लेते हैं, एस स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स एंड इसको हम क्या ले लेंगे 1/2। यदि मैं इस पूरे को I1 ले लूँ, मतलब इसको बाद में सॉल्व कर लूँ आसानी से, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। अब मेरे लिए क्या है नाउ, आपने क्या करा I1 को लिया हमने, I1 कितना है एस स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एस स्क्वायर। मैं ये ट्रिक लगाता हूँ यहाँ पर, एक्स इज इक्वल टू यहाँ ले लीजिए आप साइन थीटा। साइन थीटा जब हमने लिया, वैसे भी आपको पता है जब हमने प्रीवियस वीडियो अपलोड किए थे मैंने, तो उसमें आपने देखा भी होगा जब हम एक्सरसाइज 7.2 और 7.3 कर रहे थे, तो जब भी हमने इसमें एक ट्रिक लगाई थी एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा रखा था। अब यहाँ पर हम वही कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये कितना आएगा डियर स्टूडेंट, एक्स के स्थान पर जब मैंने रखा साइन थीटा, तो ये बन गया कितना साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन √ ये कितना है यहाँ पर 1 माइनस एक्स का यहाँ पर रखा हमने, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू, अच्छा इसको है इंटू एंड ये कर लीजिए, दिस विल बी इक्वल टू, जब इसको हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ये कितना हो जाएगा डी थीटा। ओके, कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब हमने क्या करा यहाँ पर जो हमारा डी एक्स है उसके स्थान पर हम क्या ले लेंगे यहाँ पर कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब ये कितना हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या कॉस थीटा। ओके, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और जब उसको हम रूट से बाहर लाएंगे तो वो बन जाएगा हमारा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब ये कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, और आई विल गेट साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस, ये कितना आएगा डी थीटा। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना आपको। चलिए इसके बाद हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम जानते हैं बी नो, यहाँ पर आपको मालूम ही है कॉस थीटा 2 थीटा हम यदि लें तो दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंड 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, एंड दिस विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। अब आपने क्या करा यहाँ पर वो इस वैल्यू को रख दीजिए नाउ, ये तो आपका फार्मूला रहा बच्चों। अब दिस विल बी इक्वल टू I1 इज इक्वल टू हमारा कितना आएगा, ये I1 चल रहा है तो I1 ही ले लीजिए इसको। I1 इज इक्वल टू ये कितना हो गया आपका 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2,
दिस विल इक्वल टू 1/2 पहले ले लीजिए और ये हो गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा। और ये कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, अब इसको अलग अलग कर लीजिए। जब हमने इसको इंटीग्रल करा तो इंटीग्रल करने पे कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1/2 इंटू थीटा माइनस कॉस 2 थीटा का क्या लेंगे हम जब इंटीग्रल करेंगे, तो दिस विल बी इक्वल टू साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का कितना हो जाएगा 1/2, और ये 1/2 आपका पहले से ही मौजूद है, तो ये कितना आ गया 1/2 इंटू 1/2। दिस विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू थीटा माइनस, यहाँ पर आया आपका कितना साइन 2 थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ डियर स्टूडेंट 1/4 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, और ये कितना आ जाएगा 1/2 इंटू थीटा माइनस 1/4, इसको हम हैंड टू हैंड सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। डियर स्टूडेंट, अब आप थीटा की वैल्यू को रख दीजिए, और लेकिन अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और हमें देखना होगा कि हमारे पास जो वैल्यू है वो साइन थीटा की वैल्यू है, तो मैं कॉस थीटा को भी हैंड टू हैंड चेंज कर देता हूँ साइन थीटा में। तो 1/2 इंटू थीटा माइनस 1/2 इंटू साइन थीटा इंटू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब इसमें वैल्यू रख दीजिए, 1/2 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, दिस विल इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 साइन थीटा की वैल्यू x √1 माइनस ये कितना हो गया एस स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना आपको। चलिए, अब इतना डाउट नहीं है तो आप एक काम कर लीजिए, जब आपके पास ये वैल्यू आ गई है, इस वैल्यू को उठाकर हम यहाँ रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1, हमने ये मान लेते हैं। नाउ पुट I1 वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। जब हमने इक्वेशन नंबर वैल्यू को रखा तो डियर स्टूडेंट ये कितना आ गया आपका, ये हो गया कितना I इक्वल टू s² साइन इनवर्स x माइनस 1/2 पहले ले लीजिए, और ये कितना आ जाएगा 1/2 साइन इनवर्स x, ऐसे ही लिख दीजिए, और माइनस ये कितना 1/2 x √1 माइनस s²। और बच्चों ये कितना आ जाएगा फिर I इक्वल टू s² इंटू साइन इनवर्स x माइनस 1/4, इसको हम ले लेते हैं, ये कितना आ जाएगा साइन इनवर्स x, और माइनस माइनस प्लस 1/4 इंटू x √1 माइनस s²। कोई डाउट नहीं है ना इसमें आपको। और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को जरूर लगाते रहिए। यहाँ पर हमारा कांस्टेंट इंटीग्रेशन रह गया था c1, तो इसको c1 ले लीजिए, यहाँ पर c1, यहाँ c1, और ये भी c1 ले लीजिए, बाद में हम कंप्लीट कर लेंगे यहाँ पर। तो ये कितना आया डियर स्टूडेंट s² साइन इनवर्स x माइनस 1/4 साइन इनवर्स x प्लस 1/4 इंटू x √1 माइनस s² प्लस का c। इसमें से हम क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स x को हम कॉमन ले लेते हैं, तो साइन इनवर्स x को कॉमन लिया तो ये हो गया s²/2 माइनस का 1/4 ये हो गया, और प्लस का 1/4 x √1 माइनस s² प्लस का c। दिस विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू 4, आपने यहाँ पर एलसीएम ले लिया, तो ये कितना हो गया आपका 2s² माइनस का 1 प्लस का 1/4 इंटू x √1 माइनस s² प्लस का c। फाइनल आंसर। डियर स्टूडेंट, सेम क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें आपको इंटीग्रल दे रखा है x इंटू कॉस इनवर्स x। डियर स्टूडेंट, इन माई व्यू आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, देखिए इस चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा कि आप व्यू तो कर रहे हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो यदि आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, जब भी आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे वीडियो हम दे पाएंगे। तो कई वीडियो बनाने में जितना टाइम लग रहा है उस हिसाब से आपके सब्सक्राइब नहीं आ रहे हैं, और व्यू आप दे रहे हैं उसके लिए थैंक यू। लेकिन बच्चों, साथ साथ सब्सक्राइब करना भी कंपलसरी है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन, जिससे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकें। बस ध्यान रखिए, लाल बत्ती का बटन आपको ज़रूर दबाना है, वो आपको ज़रूर आपको जो है प्रेस बेल आइकन भी करना है, और लाइक और शेयर भी करना है, और जो लाल बटन आपका बटन है उसको आपको ज़रूर ही
सब्सक्राइब करना कंपलसरी है। थैंक यू वेरी मच।